जैसे दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है, जो सांप्रदायिक राजनीति खत्म हुई है, ये सांप्रदायिक राजनीति का दिया फड़फड़ा रहा है, इसलिए फैसला ले रहे हैं। एक नाम प्रदर्शित करने का नियम क्या लागू कर दिया गया तो पूरा सेकुलरिज्म ही खतरे में आ गया। जब 2006 और 2011 के खाद्य सुरक्षा एवं मानक कानून में यही नियम बनाया गया, लागू किया गया, तो सेकुलरिज्म का सुंदर चमत्कार था और आज वही नियम कम्युनलिज्म का सबसे खराब गुनहगार बन गया। बोला जा रहा है ये मुस्लिम विरोधी है। अरे मुस्लिम विरोधी तो आप जैसे लोगों की सोच है। क्या आप ये कहना चाह रहे हो कि मुस्लिम अपना नाम बदलकर ग्राहकों को बेवकूफ बनाता है? नमस्कार, मैं संजय पांडे और आप देख रहे हैं समाज की बात। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार का एक फरमान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि किस प्रकार से जो कांवड़ यात्रा है, जब श्रावण महीने का शुभारंभ होगा तो जो पश्चिमी यूपी में कांवड़ यात्री है जिस मार्ग से जाएंगे उस पूरे रास्ते पर जितनी भी दुकानें हैं, जितने भी लोगों के फल के ठेले हैं या जो भी लोग बिक्री करते हैं वहां पर सभी को अपना नाम और पता देना पड़ेगा। फर्म का नाम लिखना पड़ेगा, मालिक का नाम लिखना पड़ेगा, वहां पर जो काम करते हैं। और ये अधिसूचना मुजफ्फरनगर के एसपी ने जारी की और उनसे जब पूछा गया कि आखिर आपने ऐसा फरमान क्यों जारी किया या सरकार की मंशा क्या है, तो उन्होंने कहा कि लोगों का ये हक है कि वो जाने कि जो सामान खरीद रहे हैं कहाँ से खरीद रहे हैं, कैसे खरीद रहे हैं, या उस दुकान पर कोई उनका इस बात को लेकर के वाद विवाद न हो जाए। ये तो थी उनकी सफाई। और सरकार ने जो लागू किया उसकी सरकार ने वजह ये बताई कि नहीं, जब ये पवित्र महीना है इसमें लोग जा रहे हैं तो किस प्रकार से यात्रा करेंगे और यात्रा में जब जाएंगे तो उनको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, किसके यहाँ खाना है किसके यहाँ नहीं खाना है, ये सब सारी बातें उनके ऊपर निर्भर करेंगी। तो दरअसल इस फैसले के बाद देखा जाए तो काफी एक विवाद उभर करके सामने आया। विपक्षी पार्टियां जो भी थी वो कहने लगी कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है। सरकार ये जानना चाहती है कि रास्ते में फल के विक्रेता या जो ढाबे वाले हैं, जो होटल वाले हैं, वो किस धर्म से आते हैं। बोले सरकार की मंशा ये थी, वो धर्म जानना चाहती थी। और सीधा सीधा उन्होंने आरोप लगाया कि जो ये इलेक्शन में हार हुई थी इसलिए उन्होंने एक प्रकार से देखा जाए तो छुपे रूप से मुसलमानों के बाइकाट के लिए ये लगाया था, क्योंकि उस रूट पे ज्यादातर दुकानें मुसलमानों की थी। तो सरकार का इसके जो जवाब था, सरकार का विपक्ष के लिए जो जवाब था, तो सरकार के लोग कहते कि 2006 में खाद्य सुरक्षा अधिनियम लाया गया था जिसमें यह कहा गया था कि नहीं, फर्म का नाम और उसका जो भी सिस्टम है उसको लोगों को बताना पड़ेगा कि उनके यहाँ कौन से कितने वर्कर हैं, क्या काम करते हैं। तो दरअसल अगर देखा जाए तो जो आदेश आया सिर्फ कांवड़ रूट पर आया, ये बात जो है थोड़ा सा उसमें एक पेच फंसाने वाली थी। अगर मान लीजिए 2006 का ये कानून था तो पूरे प्रदेश में लागू हो जाता, या सभी के लिए कह दिया जाता कि हर आदमी अपने दुकानों पर दुकान का मालिक अपना नाम लिखेगा। और आज सुप्रीम कोर्ट में इसी मामले पर कुछ एनजीओ ने याचिका दायर की थी। अभिषेक मनु सिंघवी उनके वकील थे और उन्होंने जब ये कोर्ट में बहस चल रही थी तो यही बात उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर रोक लगा दिया कि जो दुकानों के नाम लिखे जा रहे थे वो नहीं लिखे जाए। जैसे दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है, जो सांप्रदायिक राजनीति खत्म हुई है, ये सांप्रदायिक राजनीति का दिया फड़फड़ा रहा है, इसलिए फैसला ले रहे हैं। इसीलिए फैसला चाहे इस बात का लिया जा रहा हो कि दुकानों में या और संस्थाओं में नाम लिखा जाए। मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जब इस बात पर चर्चा करेगा और संज्ञान में जब लिया है तो ऐसे कई कदम सरकार उठाएगी, क्योंकि जब सांप्रदायिक राजनीति खत्म होती है तो इसी तरीके से फड़फड़ाएंगे ये लोग। और उसी तरीके से आपने देखा होगा कितने दिनों लगा हुआ प्रतिबंध
उस पाबंदी को भी हटा दिया है, तो सांप्रदायिक राजनीति खत्म होने जा रही है। इसका दुख भारतीय जनता पार्टी को है। लेकिन हाँ, इतना जरूर अभी लिखना पड़ेगा कि वो शाकाहारी है या मांसाहारी, इस बात को ढाबों को दर्शाना होगा। दरअसल देखिए, बहस छिड़ी कहां से थी। मान लीजिए अगर आज एक वर्ग कहता है, अभी जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं उनके अपने अपने तर्क हैं, उसमें एक शहजाद पूना वाले हैं, वो कह रहे हैं कि एक नाम प्रदर्शित करने का नियम क्या लागू कर दिया गया तो पूरा सेकुलरिज्म ही खतरे में आ गया। जब 2006 और 2011 के खाद्य सुरक्षा एवं मानक कानून में यही नियम बनाया गया, लागू किया गया, तो सेकुलरिज्म का सुंदर चमत्कार था और आज वही नियम कम्युनलिज्म का सबसे खराब गुनहगार बन गया। बोला जा रहा है ये मुस्लिम विरोधी है। अरे मुस्लिम विरोधी तो आप जैसे लोगों की सोच है। क्या आप ये कहना चाह रहे हो कि मुस्लिम अपना नाम बदलकर ग्राहकों को बेवकूफ बनाता है? तो नाम बताने में आपत्ति क्या है? नाम छिपाना तो अजमल कसाब जैसे लोगों का तरीका है। हाथ में कलावा बांध लिया ताकि यहां कुछ लोग कह सके कि पाकिस्तान ने नहीं बल्कि हिंदुओं ने ही 26/11 का हमला कराया था। नाम तो कांग्रेस के जमाने में जब सेकुलरिज्म का सुंदर सुनहरा काल था तब बदलना पड़ता था। यूसुफ खान दिलीप कुमार हो गए, बेगम मुमताज महदुबाला हो गई, सैयद इश्तियाक जगदीप हो गए और हमीद अजीत हो गए। आज तो शाहरुख हो, सलमान हो या आमिर हो, इनको नाम बदलना नहीं पड़ता है। क्या किसी हिंदू ने इनकी फिल्मों का बहिष्कार किया है क्या? और ऐसा कौन सा हिंदू है जो मुसलमान नाम देखकर दुकान से फल सब्जी या खाना नहीं खरीदेगा? पर हाँ, सांप्रदायिकता तो वो होती है कि मैं मांस केवल खरीदूंगा तो हलाल का ही खरीदूंगा। क्या कोई हिंदू कसाई द्वारा हलाल स्वीकारा जाएगा? और अब सिर्फ मांस की बात नहीं है, कपड़े, मेकअप, तेल, साबुन, जूस, ना जाने क्या क्या हलाल चाहिए। हलाल सर्टिफिकेट कौन सी तंजीमें देती है? यह है सांप्रदायिकता। आप टैक्सी या ऑटो में बैठते हो तो अनिवार्य है कि ड्राइवर के नाम, डिटेल्स, कॉन्टैक्ट नंबर, बैज नंबर इत्यादि ये सारी चीजें दिखाई दे ऑटो पर। क्या ये सांप्रदायिकता है? क्या ये आवश्यक है? ये उपभोक्ता या कंज्यूमर का अधिकार है, पर इसको हिंदू मुस्लिम रंग देना, यही तो इनकी मानसिकता है। विडंबना की बात यह है कि जो लोग कहते हैं कि समाज का एक्सरे करा दो, वो कहते हैं कि नाम मत बताओ। दरअसल वो कोई ऐसा मौका नहीं गंवाना चाहते जिसमें कि हिंदू हिंसक या हिंदू सांप्रदायिक घोषित हो जाए। और कुछ लोग जो चंदों के पैसों के सूद पर टैक्स इवेजन के लिए ज्यादा जाने जाते हैं और फिल्मों के लिए कम जाने जाते हैं, वो कहते हैं हमारे श्री राम ने तो शबरी के झूठे बैर खाए थे, तो क्या मैं नहीं खा सकता? मां शबरी ने छिपाकर बेर झूठे नहीं किए थे। अपने प्रभु के प्रति भक्ति और प्रेम भाव में शबरी के इस पवित्र कृत्यों की तुलना उस कृत्य के साथ करना जो एक व्यक्ति अपनी घृणा, जाहिलियत के चलते किसी को निशाना बनाने के लिए करता है, ये आपकी मानसिकता को दिखाता है। किसी दुकान का नाम मानवता या इंसानियत हो ना हो, कम से कम इंसानियत के खातिर कम से कम अपनी मूर्खता का इतना दबंग प्रदर्शन मत करो। मेरा नाम शहजाद पूनावाला है और मुझे बताने में कोई आपत्ति नहीं। अगर मेरा नाम शहजाद है तो हमको उसको बताने में क्या हर्ज है? मैं नाम क्यों छुपाऊं? नाम छुपा करके मैं क्या करना चाहता हूं? दरअसल सबके अपने अपने तर्क हैं, सभी लोग अपना अपना तर्क दे रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो कहाँ खाना है, कहाँ नहीं खाना है, क्या खाना है, और दुकानदार के बारे में जानना, ये तो ग्राहक का अधिकार है कि क्या खाए और क्या ना खाए, कहाँ खाए। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो कहीं कहीं आजकल एक हलाल शब्द बड़ा फार्म में चल रहा था। हलाल बोले हलाल सर्टिफिकेशन, हर चीज़ों पे हलाल का सर्टिफाई होना। क्योंकि अगर आप देख लें तो जो मुसलमान ग्राहक होते हैं, जो मांस खाते हैं, वो किसी हिंदू का काटा हुआ मांस नहीं खाते हैं, क्योंकि उनको चाहिए हलाल, और जो हिंदू होते हैं उनको चाहिए झटका। लेकिन बस दिक्कत वहीं आ गई कि इस फरमान को अगर 2006 का खाद्य सुरक्षा अधिनियम था तो पूरे देश में इसको लागू करना चाहिए था, या पूरे प्रदेश में इसका नोटिफिकेशन आना चाहिए था। लेकिन उन रास्तों पर, और खासकर जो कांवड़िए जा रहे थे, तो बार बार यही निकल करके आ रहा था कि देखिए अब उन्होंने तख्ती लगा ली थी, निसार फल वाला, शहजाद जूस वाला। तो इन लोगों का कहना था, जो विपक्षी पार्टियां थी, हालांकि जो सरकार के अंदर की भी एक दो पार्टियां, जिससे वहीं पे लोकदल और जेडीयू, इन्होंने कहा था कि इससे जो है सामाजिक जो समरसता है उस पर एक चोट पहुंचेगी। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि शायद उनका धंधा मारा जाए। लोगों का कहना था कि लोग मुसलमान समझ करके अगर माल नहीं खरीदेंगे पेट पर लात जाएगी। तर्क सबके अपने अपने हैं, और हमने कहा आज सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। फिर 26 जुलाई को
फिर उस पर बहस होगी। और ये जो यात्रा थी या ये जो नियम था, इसको धीरे धीरे उत्तराखंड की सरकार, यहाँ एमपी की सरकार, सभी ने इसको अपने अपने यहाँ लागू किया था। कोर्ट ने सभी को नोटिस भेजा है। कोर्ट ने सबसे पूछा है आखिर आपकी मंशा क्या है। तो अब देखेंगे कि जो पक्ष है वो अपनी बात कर रहा है, जो विपक्ष है अपनी बात कर रहा है। को नाम बताना है तो ये कुछ दिन पहले से होना चाहिए था या पूरे प्रदेश में होना चाहिए था। समाजवादी पार्टी है, उनका कहना था कि बीजेपी को मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, तो वो अपने जो हार का खीज है उसको इससे निकाल रहे हैं। वो चाहते हैं कि फिर से माहौल बन जाए और पोलराइजेशन हो जाए और जो 10 सीटों का उपचुनाव है वो हम जीत जाए। वो सीधा सीधा ऐसा आरोप सरकार के ऊपर लगा रहे हैं, जबकि सरकार के जो मंत्री है, जो सरकार है, वो यही कह करके उसका बचाव कर रही है। तो देखते हैं 26 तारीख को फिर कोर्ट का क्या फैसला आता है। वो फैसला, सरकार का जो नोटिफिकेशन है वो बरकरार रहता है या इस फैसले को कोर्ट रद्द करती है। फिर मैं इस फैसले पर, जब फैसला आता है तो फिर मैं इस पर आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।